नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बेनीवाल अकेडमी पर। आज हम करेंगे मूल अधिकार से संबंधित जितने भी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने संविधान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा मेनली फोकस होगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो हम अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। उनमें थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं मूल अधिकारों के बेसिक की। मूल अधिकारों के बेसिक की जानकारी में थोड़ा देखते हैं अपन कि संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है क्या है मूल अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकार को जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार है। मूल संविधान जब बना था उस टाइम कितने मूल अधिकार थे? 7 थे। ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। ये क्वेश्चन पूछते हैं काफी बार के मूल अधिकार कौन से संविधान से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया हुआ है अनुच्छेद यानी कि संविधान में। तो अनुच्छेद 18(2) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की के बिना उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता वे है। अब इसमें दिया है कि भारत का कोई भी नागरिक है ना विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता अगर राष्ट्रपति ने सहमति नहीं दी। तो राष्ट्रपति की सहमति कंपलसरी है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना आप कोई भी उपाधि ना तो ग्रहण कर सकते हैं ना किसी को उपाधि दे सकते हैं, तो सहमति के बिना। निम्न में से किसने संविधान सभा में अनुच्छेद 32 के संदर्भ में कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बिना संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेदों का कोई महत्व नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार व बलात्कार श्रम को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस पर विधि बनाने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 23 पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य विधानमंडल को तो नहीं प्राप्त होगी, राज्य मानव अधिकार आयोग को नहीं होगी। ये किसको प्राप्त है? संसद को। अगर संसद अपने दायरे से बाहर हो जाता है तो न्यायपालिका संसद के मामलों में सीधा हस्तक्षेप करती है और उस पर अंकुश लगाती है। सितंबर 2018 में उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किससे वाद में यौन स्वायत्तता, यौन साथी चुनने तथा लैंगिकता का अधिकार पर निर्णय दिया था? ये नव तेज सिंह जोहर वाद 2018 में हुआ था, उसी के तहत इसको अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 25 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता निम्न में से किसके अधीन है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 25 है ना, उनमें कौन कौन से शब्द सम्मिलित किए गए हैं? तो लोक व्यवस्था है, सदाचार है, स्वास्थ्य है। तो तीनों शब्द इसमें क्या क्या है? सम्मिलित किए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लेखित शब्द राज्य के अंतर्गत सम्मिलित है। राज्यों के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? भारत व संसद, राज्य सरकार व राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो चारों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होंगे। निम्न में से किस समिति ने स्वतंत्रता, एक सेकेंड है ना, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, इसमें केंद्र की परिभाषा दी हुई है 12 में। तो इसमें राज्य विधानमंडल नहीं आएगा, सभी स्थानीय प्राधिकारी नहीं आएंगे, इसमें भारत सरकार वह संसद आएंगे। निम्न में से किस समिति ने स्वतंत्रता से पहले ही मूल अधिकारों को भारत में वाद योग्य और अवाद योग्य मूल अधिकारों में बांटा था? तो ये कौन सी समिति थी? मोतीलाल नेहरू समिति थी, जिन्होंने मूल अधिकारों को वाद योग्य और अवाद योग्य मूल अधिकारों में बांटा था। निम्न में कौन संविधान सभा की मूल अधिकारों संबंधी उप समिति के सभापति थे? JB कृपलानी थे। ये स्टेट PCS में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन है, स्टेट्स के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना इसको। भारत के संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है? तो सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। एक गणित अधिकारों का कोई स्थान नहीं है, स्थान है। मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। असीमित मूल अधिकार नहीं दिए हैं। मूल अधिकारों में जिन्हें दंडनीय अपराध माना है उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में प्रदत्त की है? अनुच्छेद 35 में। निम्न में से किस विधिक सिद्धांत का संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 से? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का सीमित करती है, हनन करती है। ऐसी विधि बनाएगी तो वे विधि बिल्कुल क्या होगी? शून्य होगी। तो पृथक्करणीय होगी, आच्छादन होगा और अधित्याग, ये तीनों होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में उपबंधित विधियों के समान संरक्षण शब्दावली को नमन किस देश से लिया गया है? तो विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो USA से लिया गया है। निम्न में किस संविधान से भारत में आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया है? मतलब कि जब आपातकाल का समय चल रहा होगा तो मूल अधिकारों को भी स्थगन किया जा सकता है। ये कौन से देशी व्यवस्था ली गई है? जर्मन का वीमर संविधान से ली गई है। तो निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? तो देश के किसी भी भाग में बसने का है, ये 1906 में।
स्वतंत्रता उनमें इंक्लूड है, लिंग की समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, तो सूचना का अधिकार इसमें नहीं प्रदान किया गया है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना का अधिकार प्राप्त किया गया है, दिया गया है, प्राप्त। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? चमक समानता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप में प्रतिबंधित किया जा सकता है? ये धर्म से संबंधित, ये छह स्वतंत्रता, इसमें जीवन जीने का अधिकार पीछे कौन सा बच गया? अनुच्छेद 33। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? केवल शक के आधार पर 3 महीने तक। अनुच्छेद 22 ये कहता है कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? ये एक वाद हुआ था 2004 में। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ वाद 2004। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि मर्यादा पूर्वक कोई भी व्यक्ति अपने घर पर या घर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, तो ये 19(1) के तहत सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित में कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, यानी कि बांध का काम करती है? कौन सा करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबस कॉर्पस। तो हम देखेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिटें जारी करता है। तो पहले करता है हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वा वारंटो, सर्चियोरी। एक ये है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने टाइप की करता है? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की, 226 के तहत हाई कोर्ट करता है 6 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त हो जाता है? नहीं होता है। स्वतः समाप्त होता है 1(19). नहीं होता है वो कौन सा है? अनुच्छेद 20 और 21। ये दोनों स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। निम्नलिखित में किस संशोधन ने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंध लगाया था? ये 19(2) के तहत 16वां संविधान संशोधन 1963 के तहत प्रतिबंध लगाया था। निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार के मौलिक अधिकार को घोषित कर दिया? ये जीएस खेर ने किया था। ये 24 अगस्त 2017 को ऐतिहासिक निर्णय आया था। ये 44वें CHCI थे। वे संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 जो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। एक राज्य में यदि एक राजनेता वे ये तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्यों के कामकारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इसमें कौन सा अधिकार का उल्लंघन होगा? अगर राजस्थान से कोई यूपी गया है काम के लिए, अगर उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है तो उनकी किसका उल्लंघन होगा? तो समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया था, यानी कि छुआछूत को समाप्त किया था? वो किया गया था अनुच्छेद 17 के तहत। इस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा गया था? वो अनुच्छेद 32 मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। केवल शिक्षित व्यक्ति को जीवन न, शिक्षा जीवन है नहीं, ये तो क्या हुआ? सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है ना? सभी को शिक्षा का अधिकार। इसका आप कमेंट करेंगे आंसर। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को ये अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ। ये आप कमेंट करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? समान संरक्षण कानून का कौन से में प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? सामाजिक समानता। अनुच्छेद 13 में ये दिया गया है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करती है। ऐसी विधि बनाएगी तो वो विधि शून्य होगी। ठीक है। अनुच्छेद 12 में दिया गया है कि केंद्र की परिभाषा मौलिक अधिकार है, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकते हैं आपातकालीन के समय, नहीं ये नहीं होगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था? अनुच्छेद 19 का हिस्सा था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है? अब जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी वो अधिकार उपलब्ध है जो भारतीय नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो अनुच्छेद 14। बाकी अनुच्छेद 15 नहीं है, 16 नहीं है, 30 नहीं है। अब जो भारत को नागरिकों को
उपलब्ध है वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये क्या हो गया? सामाजिक समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 19 में क्या दिए? 6 स्वतंत्रता, ये भाषा, लिपि और संस्कृति। 29 के तहत और 30 के तहत क्या हो गया? शिक्षा संस्थान। ये एक बी से मिलाना है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अनटचेबिलिटी, बी में ए में 4। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण व देह स्वतंत्रता, सी में सी होगा, यही होगा। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? नहीं, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, तो क्या होगा? ए में 4, 2 में, तो ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। जब कोई अपने पद पर बैठा है, सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक रिट जारी करती है। वो कौन सी रिट होती है? परमर्देश। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ये तीनों के अधीन है, इसके अधीन नहीं है। अब देखो, ए से बी से मिलाना। उपाधियों का निषेध हो गया 18, ए में क्या हो गया? 3 हो गया। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण हो गया, सी में ए हो गया। शिक्षा का अधिकार किसमें हो गया? 21 के में हो गया, तो ए में 3, बी में 4, तो ये 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन से कदम सही है? इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? यस, बिल्कुल दी जा सकती है। ये अधिकार औचित्यपूर्ण है? नहीं। इन अधिकारों से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब वो वंचित किए जा सकते हैं। 3 नंबर करेक्ट है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? नहीं, ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। इनका उल्लेख भाग 4 में नहीं, भाग 3 में गया, तो स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। तो हमने जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल थे, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन हमने क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे वाले वीडियो में हम लेके आएंगे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों का वीडियो साथ में लाएंगे, क्योंकि मौलिक कर्तव्य बहुत ही छोटा पार्ट है, उसके साथ डीपीएसपी आराम से हो जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।